नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यानी सॉर्टिंग के रिलेटेड मॉडल पेपर जो है मैं आपको लेके हाजिर हो चुका हूँ। इससे पहले 4 चैप्टर के मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। कई सारे साथी कह रहे हैं कि सर इनकी जो पीडीएफ है वो हमें कहाँ पर अवेलेबल होगी, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, ठीक है, ये आपको मॉडल पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप इसको आंसर की भी अगर पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको enviraeducation.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां से आपको इनके लिए आंसर की जो है विद पेपर विद डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी। कंप्लीट पैकेज भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इस चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के जो एमसीक्यू है मॉडल पेपर विद, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? सॉर्टिंग का है। सॉर्टिंग मतलब डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर डालना, चाहे वो असेंडिंग का हो या डिसेंडिंग। अब इसके अंदर बबल सॉर्टिंग वगैरह सारी की सारी मैंने आपको क्लासों के अंदर करवा रखी है। पहला सवाल समझो। यहां पर पहला सवाल क्या कह रहा है भाई? पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपको कह रहा है which algorithm repeatedly compare adjacent element and swap them if they are out of order। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है, इसमें कौन सा ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा जो लगातार आपस में जो भी यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट है उनको कंपेयर करता रहता है, और अगर वो मैच नहीं होते हैं तो उनको क्या कर देता है? स्वैप कर देता है। वो कौन सी टेक्निक है? बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन या फिर क्विक। आपको इनमें से एक अपना एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सिंपलेस्ट। इनमें से कौन सा एल्गोरिथम है जो सबसे सिंपल यानी साधारण तरीके का एल्गोरिथम माना जा सकता है? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट या फिर सिलेक्शन सॉर्ट। तो इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अपने पास आंसर की बना सकते हैं आप। अगला, in which sorting algorithm is smallest element selected and swapped with the leftmost unsorted element। इसके अंदर क्या है? सिंपल से समझो आप कि जो डेटा आपका सॉर्ट हो रहा है वो सॉर्टेड मैनर में होगा, जो नहीं हुआ है वो क्या होगा आपका? वो होएगा आपका अनसॉर्टेड में। आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि एग्जाम में कई बार पूछते हैं इसके कितने पास बनेंगे। कोई भी सॉर्टेड टेक्निक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको पूछेंगे टोटल पास कितने बनेंगे, टोटल पास कितने बनेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक दी थी, ठीक है, जितने नंबर है उसमें से आपको क्या करना है? लेस करना है। मान लो कुछ नंबर दिए हुए हैं 5, 8, ये 12 है, 19 है और 18 है। टोटल नंबर कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5। 5 है तो 5 में से 1 को घटा लो, कितने? टोटल 4 पास बनेंगे। ये मैंने आपको बताए थे। और 4 अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट सही है। अब इसके अंदर आप देख लीजिएगा, ये सवाल है कि किस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो सबसे पहले चुना जाता है। यानी वो सॉर्ट एलिमेंट होता रहेगा। जैसे ये 5 2 3 1 4, तो ये यहां पर इसको कंपेयर करेगा तो 2 कहेगा मैं छोटा हूं। फिर 2 3 से कंपेयर करेगा तो इस स्थिति में 2 अभी छोटा है। फिर 2 1 से कंपेयर करेगा तो अब यहां पर क्या होगा? 1 छोटा है। तो फिर 1 4 से कंपेयर करेगा, अब क्या है? यहां पर 1 छोटा है। तो 1 आ जाएगा सबसे आगे, फिर 5 आगे चला जाएगा, 2 3 और ये 4। समझ में आ गया? सेकंड वाले पास में क्या हो जाएगा? वो सीधी की सीधी स्वैप हो जाएगी वैल्यू। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है वैसे। तो यहां पर इसका आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। अगला, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इन द फर्स्ट केस। ये बोर्ड के अंदर आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। यहां पे आपको क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो कि इनमें से आपको कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट देगी। अब आपके यहां पर ये ध्यान रखना, ये ऑलरेडी परीक्षा में आया हुआ है और आपकी नोटबुक के अंदर अगर आप जाओगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक से पहले इस कंसेप्ट पे इस बुक के अंदर इसको हाईलाइट कर रखा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपको बतानी। अगला, विच सॉर्टिंग टेक्निक इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कौन सी यहां पर जो है मोर एफिशिएंट मानी जाएगी? कौन सी टेक्निक जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी? तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट या फिर आपका मर्ज सॉर्ट। इनमें से आपको चूज करना है एप्रोप्रिएट कौन सी रहेगी। अगला, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा मेन एडवांटेजेस होगा किसका? इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इंसर्शन क्या होती है? आपके सामने जो एलिमेंट है उसमें जब तक उसको सॉर्ट यानी सबसे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो कंपेयर करती रहेगी। जैसे ही वो सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो उसको स्वैप करके उसकी पर्टिकुलर पोजीशन में लेके आ जाएंगे। और इंसर्शन सॉर्ट का ऑलरेडी सवाल परीक्षा में आया हुआ है। इंसर्शन सॉर्ट में जो सॉर्टेड एलिमेंट होता है वो किस साइड में जाता है? लेफ्ट साइड में, बाकी में राइट साइड में जा रहा होता है। ट्रिक ये सारी आपको याद करवा रखी है। अगला, which sorting algorithm is the best in term of minimizing the number of swap। इसमें कहा गया है कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो स्वैप के लिए सबसे कम यानी मिनिमम यहां पर जो है आपके कंसेप्ट है या उसके लिए बेस्ट मानी जा सकती है। तो देखो, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन या फिर मर्ज। आपको इसके अंदर बता देना। इसका 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 पार्ट्स। ये देख लो, ये मैंने आपको जब क्लास ली तो इस टाइम भी बताया था।
और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का सवाल था जिसमें इसको समझाना था उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन से मैंने इसको सेटअप करके दिया है, वन सॉर्टेड एंड अदर। ठीक है, एक तो सॉर्टेड होता है एंड अदर अनसॉर्टेड, तो कौन सी ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके अंदर यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप जरूर बताइएगा इसको। ठीक है, उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे पहले सॉर्ट करने से। अगला देखो, इन दिस वर्स्ट केस हाउ मेनी कंपैरिजन डज द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम मेक। यहां पर कहा गया कि एक वर्स्ट केस के अंदर यहां पर कितने जो कंपैरिजन है वो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, ON स्क्वायर, O log n या फिर ON log n, तो ये जरूर आपको बताना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आ जाती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको मैंने पहले भी बता रखा है, चारों मॉडल पेपर में 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलने वाला है। तो देखो यहां पर आपके इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन बबल सॉर्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज रिपीटेडली मूव्ड टू द आफ्टर ईच पास। ठीक है, आफ्टर ईच पास, यानी बबल सॉर्ट में प्रत्येक पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो किस साइड में बार बार भेजा जाता है ये बताना है। अगला, इन सिलेक्शन सॉर्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज स्वैप्ड विद द, जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को किसके साथ यहां पर स्वैप किया जाता है, दूसरा। तीसरा, टाइम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज, यानी जो आपकी इंसर्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो यहां पर वर्स्ट केस के लिए क्या हो सकती है बताना है। अगला, द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ यू आर। ठीक है, तो इसके अंदर बताना है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर जो भी आपके एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं उनको कंपेयर करते समय यदि वे क्या होंगे तो उनको स्वैप कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ग्रेटर देन का या कंसेप्ट जो भी है वो आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर डालना है। अगला, वैसे मैं बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी आपके लिए लेके आऊंगा, ध्यान रखना, पूरी की पूरी एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसके अंदर मैं ट्री की बेस्ड कंसेप्ट याद करवाऊंगा। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है वो आपको यहां पर बताना है। दूसरा, डिफाइन बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तीसरा, व्हाट इज द की ऑपरेशन इन सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में की ऑपरेशन क्या होता है वो आपको बताना है। अगला, which sorting algorithm is known for its simplicity but inefficient for large data set, इसमें कहा गया कौन सी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है लेकिन उनका यूज अपने यहां पर किसके लिए कर सकते हैं, इनएफिशिएंट मानी जाएगी, किसके लिए, बड़े डेटा या लार्ज डेटा सेट के लिए। अगला, इन विच सिनेरियो वुड इंसर्शन सॉर्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, प्रीफर्ड ओवर बबल सॉर्ट। ठीक है, ये अगर बबल सॉर्ट के ओवर अगर आपकी मानी जाती है इंसर्शन सॉर्ट, तो कौन सा ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें आप बबल सॉर्ट की बजाय इंसर्शन सॉर्ट को यूज करना पसंद करेंगे। अगला, हाउ डज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट कंपेयर विद द सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, इनके दोनों को कंपैरिजन आपको बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अगला, व्हाट हैपेंस इफ नो स्वैप अकर ड्यूरिंग अ पास इन बबल सॉर्ट। ठीक है, अगर यहां पर बबल सॉर्ट के दौरान अगर कोई भी यहां पर स्वैप अकर नहीं हुआ है तो उस समय यहां पर क्या होगा भाई, जैसे 5 8 से कंपेयर कर रहा है मान लो, तो देखो यहां पे कोई एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है, अब ये 5 जो है 8 से कंपेयर कर रहा है, तो इसमें सीधी सी बात है कि ये तो अपनी जगह पर पोजीशन पर सही है तो स्वैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस स्थिति में यहां पर क्या होगा वो आपको पूछा गया है। अगला, which sorting algorithm has the best performance for small list, छोटी लिस्ट के लिए कौन सी यहां पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट मानी जाएगी वो आपको यहां पर क्लियर करनी है। तो मेरी उम्मीद यहां पर आपके लिए इस सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये सवाल वो है जो बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छे से टारगेट कर रहे होंगे। अगला, अब सेक्शन बी के अंदर आ जाती है। ये सेक्शन ए के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स थे और उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर पहला सवाल है, एक्सप्लेन द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है वो आपको समझाना है। व्हाई इज सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको बताना है। अगला, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बबल सॉर्ट, हाउ डज इट आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एलिमेंट इन पास। ये कहा गया कि जो बबल सॉर्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है उसकी क्या वर्किंग रहती है। ठीक है, बबल सॉर्ट की जो बबल सॉर्ट के अंदर कौन से सिद्धांत के बेस पर काम होता है वो बताना है। एंड हाउ डज इट आइडेंटिफाई, और ये बबल सॉर्ट होता है वो अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को कैसे फाइंड करता है। सिंपल सी बात थी, आपको मैंने बताया भी था क्लास के अंदर कि यहां पर मान लो कोई 2 6 8 और 1 है, तो पास कितने बनेंगे, इसके अंदर कितनी संख्या है, 4 टोटल नंबर ऑफ 4, तो पास कितने बनेंगे, पास बनेंगे n-1, यानी आपके बन गए 4 - 1, कितने बनेंगे 3 के अंदर, ये क्लियर होगी। अब यहाँ पर 2 6, पहले पास के अंदर क्या होगा 2 6 8 और 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले 2 और 6 को कंपेयर करेंगे। चलो यहाँ पर क्या होगा 2 अपनी पोजीशन पे सही है, फिर दूसरे पास के अंदर क्या होगा 6 और 8 को कंपेयर करेंगे, तो सीधी सी बात है कि 6 अपनी जगह पर सही है। अब तीसरी जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर 8 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा 8 आगे आ जाएगा, 8 आगे चला जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और ये हमें पोजीशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट पास के अंदर क्या हुआ, हमारे पास में जो 8 है वो अपनी पोजीशन पर आ गया, बाकी ये अनसॉर्टेड है, तो पहले पास को हो गया। दूसरे पास में क्या होगा, मतलब जब लेफ्ट साइड, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि ये लेफ्ट साइड का एलिमेंट है, ये राइट साइड का एलिमेंट है। अगर लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है
और राइट साइड का जो एलिमेंट है, अगर लेफ्ट साइड का एलिमेंट ग्रेटर देन हो राइट साइड से तो क्या होगा, स्वैप की जरूरत है, अगर नहीं है तो अपन नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न देखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या अंतर है, इसके जो काम करने का तरीका, वहां से आप इसका हिंट लगा सकते हो। अगला, हाउ डज द सिलेक्शन सॉर्ट वर्क, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी स्टेप इन्वॉल्व करोगे, वो आपको जरूर बताना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए डेडिकेटेड इसकी मैराथन क्लास आनी चाहिए आपके एग्जाम से पहले, तो आप सभी को कमेंट में नीचे मैराथन टाइप करना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन तक इनको जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम 100+ का एक लाइव टारगेट रहे, तो हमें भी यहाँ पर क्या होगी, इनकी क्लासें लाने में थोड़ा मजा आए, क्योंकि जब ज्यादा कैंडिडेट साथ होते हैं तो पढ़ाने में भी मजा आता है, क्योंकि जन सैलाब के अंदर ही आपकी जो चीजें शेयर होती है तो पता चलता है कि आप किस लोकेशन पे, अभी आप कौन सी रैंक में है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका कैंडिडेट है, उन तक इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। अगला, हाउ डज इंसर्शन सॉर्ट डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग। एक सॉर्टिंग जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर यहां पर आपके सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है इंसर्शन सॉर्टिंग से कैसे डिफरेंट है, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द नंबर ऑफ पासेज इन द, ठीक है, नंबर ऑफ पासेज इन द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। यहां पर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में पास की संख्या मतलब क्या मतलब होता है, पास मैंने अभी बताया, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, पास n-1। पास आपको यह बताएंगे कि किस स्टेप पर कौन सा एलिमेंट आपका स्वैप हो रहा है और किस स्टेप पर हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं रही, तो ये आपके सामने क्लियरेंस मिल जाता है इससे। अगला प्रश्न, what improvements can be made in the bubble sort algorithm to stop the sorting when the list is already sorted। ठीक है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में यहां पर क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं जिससे सॉर्टिंग को रोक सकें, ठीक है। और अगर मान लो कि वो लिस्ट पहले से सॉर्टेड है तो अपन क्यों करें, तो इसके लिए आप क्या अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं पासेज को कम करने के लिए या पासेज को रोकने के लिए, तो वो बताना है आपको। अगला, व्हाट हैपेंस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर सिलेक्शन सॉर्ट इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के टर्म्स के अगर देखे जाए तो उसके अंदर जो सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बन सकता है, वो आपको यहां पर करना है। चलिए भैया, अगला 10वां, व्हाट डज इंसर्शन सॉर्ट वर्क व्हेन द लिस्ट इज नियरली सॉर्टेड। यानी यहां पर क्या गया, हाउ डज इंसर्शन सॉर्ट वर्क। इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो कैसे काम करता है, जब एक लिस्ट जो होती है वो सबसे ज्यादा नियरली सॉर्टेड ही रहती है तो उस समय क्या यहां पर होएगा। अगला 11, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट ओवर द अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यहां पर कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी एडवांटेजेस होगा किसके लिए, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट यूज कर रहे हो तो उसके लिए यहां पर सबसे बेस्ट यहां पर आपकी प्राइमरी एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगला 12वां, एक्सप्लेन हाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड फॉर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यानी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसको आपको एक्सप्लेन करना है। why is it important to understand the time complexity of algorithm। ठीक है, जो एल्गोरिथम होता है उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों जरूरी है, एक तो उसका यूजेज हो जाएगा, दूसरा आप इसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंसेप्ट बताना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सेक्शन बी भी पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर सी के अंदर, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 9 नंबर का सेक्शन आपका यहाँ काम हो जाएगा। देखो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, प्रोवाइड एन एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ बबल सॉर्ट। बड़ा इजी सवाल है, इसके अंदर एक भी नंबर गुम होने का आपका चांसेस नहीं रहेगा। देखो 3 लाइनें आपको हर सॉर्टिंग में, पहली यहां पर बबल सॉर्ट जो है, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने की प्रोसेस है, पहला लाइन याद हो गया। दूसरी लाइन के अंदर क्या करना है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पास कितने बनेंगे, n-1 आपको मैंने बता दिया था, ये चीज इसके अंदर रखनी है। इसके अंदर अगर लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है वो अगर लार्जेस्ट है राइट साइड से तो हमें स्वैप करने की जरूरत है, अदरवाइज हमें उसको नहीं छेड़ना, आगे बढ़ जाना है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, इसके अंदर लिस्ट 2 भागों में डिवाइडेड होती है, कौन सी, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। सॉर्टेड पार्ट किस साइड में रहता है, राइट साइड में, अनसॉर्टेड की साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में। यहां पे ये 4 लाइन अगर लिख के आ गया ना तो नंबर कोई नहीं काट पाएगा, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला, डिस्क्राइब द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इन डिटेल। अब यहां पर आपको सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है उसको आपको करना है, और सिलेक्शन के अंदर मैंने ट्रिक दी थी, जब तक सॉर्टेड एलिमेंट में छोटा एलिमेंट नहीं मिलता तब तक वो आगे से आगे कंपेयर करता हुआ जाएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेट द एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल। बड़ा शानदार कांसेप्ट है कि यहां पर आपको एक नंबर लेना है, उन नंबर को क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से इंप्रूव करना है, मतलब उसको सॉर्ट करते हुए दिखाना है। अगला, एक्सप्लेन द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग, प्रोवाइड एन एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग। इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है और उसका मैकेनिज्म आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना। चलो भैया, लास्ट सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, जो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े आंसर रहते हैं इनके लिए, कम से कम 150 से 200 शब्द आपके रहने ही चाहिए इसके अंदर आंसर में। 2 क्वेश्चन आएंगे, रहेगा तो मतलब 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको अथवा में रहेंगे इसलिए 2 क्वेश्चन अटेंड करने, प्रत्येक क्वेश्चन 4, तो 8 नंबर का सेक्शन। अब देख लो, पहला
व्हाट आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। और सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो समझानी है। अगला, हाउ डू दीज कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज डेटा सेट, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़े डेटा सेट को कैसे इफेक्टेड कर सकती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये अटेंड कर सकते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट सिलेक्शन सॉर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स हाउ इट्स वर्क। आपको इंसर्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, और ये कैसे वर्क करता है बताना। दोनों में से एक अटेंड कर लोगे। अगला, दूसरा, राइट एन एल्गोरिथम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एंड एक्सप्लेन, आपको सिलेक्शन सॉर्ट को एल्गोरिथम के साथ समझाना है, एग्जांपल विद। अगला, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। यहां पर बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो समझानी है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते क्या वो आपको समझाने हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका यहां पर ये चैप्टर नंबर 5 के जितने किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाले। लैंग्वेज तक भी हमने अच्छे से आपके लिए डिफाइन इसके अंदर रखी है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेशन मिलेंगे लेकिन लैंग्वेज चेंज थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर डाले गए। और हर पेपर के अंदर आपको मैं टारगेट करता हूं कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके भी क्वेश्चन साथ में आपको उनकी लैंग्वेज आपको देखने को मिले। उम्मीद है कि आज का ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है इसके आंसर की विद आपको पेपर सारे डाउनलोड करने हैं तो enviraeducation.com साइट पे जाएं, वहां पर जाके आपको कक्षा 12 का जो आपको बोर्ड का सेक्शन अलग से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आगे आपके लिए मैराथन क्लासेस सारे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज लगाई जानी चाहिए या नहीं, उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।